चलो जी, भगवान की बड़ी कृपा, जिनकी कृपा से बिना किसी विघ्न और बाधा के आज 7 दिन की कथा पूर्ण हो। भागवत सप्ताह 7 ही दिन का होता है और आज 7वां दिन है। तो टेक्निकली तो भागवत आज पूरा हो गया। और कलहवन और आरती को और खुशदीप जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जी आइए, जहाँ तक कथा हम लोगों ने सुनी उसके आगे आपको कुछ और बातें सुनाता हूँ। जैसा बताया था कि प्रथमोत्तम में ढेर सारी भगवान के बारे में बातें बताई। सारी कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। और सुना क्यों रहे हैं जी? क्योंकि उनको खोने और मरने का दुख है। हमारे जीवन में और कोई दुख नहीं है, खोने का डर है या तो मरने का दुख है। अच्छा, दुख मरने का भी नहीं, असली दुख खोने का है। अगर मरने में भी फायदा होता हो तो वो भी सुख हो जाएगा, लेकिन मरने में दुख इसलिए है क्योंकि जब मरेंगे तो सब जो बटोर बटोर के रखा है छूट जाएगा। इसलिए लोग मरने से डरते हैं जी। उसके बाद जरासंध बच गया था जी, मरा नहीं था। तो एक बार एक ब्राह्मण देवता जरासंध के कैद में रह रहे राजा लोग थे, ढेर सारे राजाओं को बंदी बना करके रखा था। तो उसका संदेश लेकर के एक ब्राह्मण को भेजे कि जा करके भगवान को बताओ कि हमारी रक्षा करें। राजा लोगों ने मदद मांगी भगवान कृष्ण से रक्षा करने की। तो यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। उसी समय देखा कि आकाश में कुछ चमक रहा है, कोई चमकती हुई चीज। देखा कि कोई चमकती हुई चीज है, नीचे गिर रही है हरिद्वार द्वारका की तरफ। टुकुर टुकुर ऊपर ताकते रहे कि क्या है। तो देख करके ऐसा लगा कि कोई जीवधारी है, कोई जीव है। थोड़ा नजदीक आया तो लगा कि ये तो देहधारी है, कोई देह वाला है जो नीचे आता है। थोड़ा और नजदीक आया तो पता चला ये तो वीणाधारी नारद महाराज की जय। नारद जी पधारे द्वारका में और जा करके भगवान कृष्ण से मिले। तो 2 संदेश एक साथ पहुंचे थे, एक जरासंध में कैद राजाओं का और एक नारद जी भी संदेश लेकर के आए थे युधिष्ठिर का। बोला महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप आए और आपके हाथों से राजसूय यज्ञ संपन्न हो। अब एक साथ 2 लोग मदद मांगने के 2 जगह से न्योता आया है। अब कौन सा न्योता एक्सेप्ट करूं, ये भगवान के सामने प्रश्न है। तो भगवान ने विचार किया, मीटिंग बैठी, सभी लोगों ने मिलजुल के विचार किया कहाँ जाना उचित होगा। तो किसी ने कहा कि भाई शरणागत है, उसकी रक्षा पहले करना चाहिए, राजाओं को छुड़ाना चाहिए कैद से। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, देखो जी धर्म का काम है, राजस्व यज्ञ, धर्म का काम पहले करना चाहिए। विचार विमर्श होने के बाद नतीजा ये निकला कि राजस्व यज्ञ जब होता है तो उसमें दिग्विजय करते हैं, अलग अलग देश के राजाओं को जीतना पड़ता है और जब सारे राजाओं को जीत लेते हैं तो फिर राजस्व यज्ञ होता है। तो कहा कि राजस्व यज्ञ होगा तो जीतने के क्रम में, मैंने राजाओं को जीतने के लिए जरासंध के पास भी जाना ही पड़ेगा, तो उसी समय जरासंध को भी निपटा देंगे। तो एक साथ 2 काम हो जाएगा और बहाना भी मिल जाएगा कि डायरेक्ट द्वारका के लोगों ने, यदुवंशियों ने जरासंध से विरोध नहीं किया, अभी तो राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों से उनका विरोध हुआ, तो हमारा नाम भी नहीं आएगा। तो राजसूय यज्ञ में गए जी। राजसूय यज्ञ के बहाने भीम, अर्जुन और कृष्ण, ये 3 लोग जरासंध के यहाँ पहुंचे। 2 तरह की कथा आती है जी। एक कथा आती है कि एवरीडे सुबह सुबह उसका नियम था, वो रोज दान करता था। पूजा पाठ करने के बाद ये लोग ब्राह्मणों का भेष धर के वहां पर पहुंचे और दान मांग लिया। कहीं कहीं आता है कि भगवान ने सोचा कि अगर उसको पता चल जाएगा कि हम लोगों मतलब दान के बहाने कुछ और मांगने के लिए आए हैं, तो हम लोगों को देख के बिना दान दिए कहीं वो भाग न जाए। ये लोग छत दीवारी कूद के जी फेंस फांद के अंदर गए और वो पूजा कर रहा था तो इसके पीछे खड़े हो गए। जब वो मत्था टेक के मुंह उठाया तो फिर सामने खड़े हो गए, तो भागने का मौका ही नहीं मिला। तो उससे बोला कि हम लोग दान मांगने के लिए आए हैं, कुछ हमको दान दे दो। जरासंध ने कहा कि जो मांगना है मांग लो।
भगवान ने कहा कि देखो हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो दाल रोटी और आटा पिसान सीधा लेने के लिए नहीं आए, हम तो युद्ध मांगने के लिए आए। देखो जी, दान में लोग युद्ध भी मांगते थे कि हमसे युद्ध करो। जरासंध ने कहा कि तुम लोगों का हाथ देख के पहले ही समझ गया था, ये देखो कठोर हाथ हैं, जहां तहां वो काले गांठ पड़ी हुई हैं, तुम लोग तलवार गदा और धनुष चलाए हुए लोग हो, और ये चौड़ी छाती और ये भुजाएं देख के पता चलता है तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकती, कि ब्राह्मण लोग माला जपते हैं, पूजा हो तो कहाँ ढीले ढाले होते हैं, तुम लोग इतने कठोर हो। चलो कौन लड़ेगा, तो अपना परिचय दे दो, वास्तव में तुम कौन हो। तो बता दिया कि मैं कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है, ये भीम है। जरासंध ने कहा कृष्ण तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, कि तुम पहले ही हार चुके हो, कई बार भाग चुके हो। अर्जुन दुबला पतला है, ये टक्कर का नहीं है, ये भीम थोड़ा खाया पिया लग रहा है, तो इसके साथ लड़ूंगा। तो भीम और उनकी लड़ाई हुई, और भीम को तो मार मार के जरासंध ने पका दिया, एकदम जर्रा जर्रा ढीला कर दिया। भीम ने कहा महाराज अगर एक आध दिन और लड़े तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं लड़ने की हालत में नहीं हूँ। भगवान ने अपना हाथ भीम के ऊपर वैसे ही घुमाया जी, जैसे बाली के प्रहार से घायल सुग्रीव के ऊपर घुमाया था। भीम थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए, बोले कि हाँ महाराज अब लड़ूंगा। तो लड़ने लगे तो हाँ भगवान ने इशारा किया, एक लकड़ी को उठा के चीर के बिक दिया, कहा कि ऐसे उसको चीर दो, मारोगे तो नहीं मरेगा, फाड़ोगे तो मरेगा, तो मारो नहीं फाड़ो। तो इसलिए उसको नीचे गिरा के एक गोड़ के ऊपर एक गोड़ रख के और दूसरा गोड़ खींच के फाड़ के बिक दिया, वो तो फिर उड़ के आके जुड़ गया। ये जब पैदा भी हुआ था तो ऐसे ही हुआ था, आधा आधा 2 पीस। तो इसके माँ बाप ने उसको बिक दिया था, कहा कि ऐसे हाफ लेके क्या करेंगे, पूरा हाफ हाफ था। कहा कि पूरा कोई भी चीज आधा नहीं, पूरा पूरा। हम जब बनारस में पढ़ते थे, महात्मा थे, हम लोग बोलते थे आधी रोटी दे दो, बोलते थे आधा तो हम दुश्मन को भी नहीं देते हैं। तो बोले कि हाफ हाफ नहीं, तो भगवान तो हाफ हाफ हुआ था, जंगल में बिक दिया था उसके माँ बाप ने। एक जरा नाम की राक्षसी उधर से गुजरी तो देखा कि बिल्कुल हाफ चिरा हुआ एक आदमी का मांस पड़ा हुआ, खाने के लिए उठाया तो सोची कि आधा यहाँ है, तो आधा कहाँ गया, देखो आधा कहाँ है, तो दोनों मिला के एक साथ खाऊंगी, क्योंकि तो चटनी की रकम मुझे भी नहीं करा, वो जरा बड़ी और ये छोटा बच्चा का हाफ, तो इधर तो ढोकी तो दूसरा भी आधा मिल गया। तो बोले कि दोनों को मिला के खाती हूँ, जैसे ऐसे जोड़ा तो जुड़ते ही हो तो हा 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 करते, इतना जोर से हंसा कि जरा तो डर के मारे छोड़ के भाग गई। संधि कहते हैं जोड़ने को, क्योंकि जरा ने संधि की थी, जोड़ा था, इसलिए उसका नाम ही हो गया जरासंध, इसलिए उसको जरासंध कहते हैं। तो वो आया जी, बोला भीम से लड़ूंगा, तो भगवान ने उसको इशारा किया कि चीरो, पर ऐसे न बिके, इधर का इधर इधर का इधर भी हो, तो पीठी पीठी जुड़ेगा नहीं, ऐसे ही से बिकेगा तो जुड़ जाएगा। तो ऐसे इधर बिगा तो दोनों पीठी पीठी नहीं जुड़ा, फिर वो मर गया। फिर उसका दाह संस्कार आदि किया। उसके कैद में जितने भी राजा लोग थे सबको उन्होंने छुड़ाया, सभी को जो जो देश था राज्य का दे दिया, और एक साथ इकट्ठे इतने राजा लोग जीते गए वहां पर। भगवान ने सोचा अब इनके राज्य में जाने की जरूरत नहीं है, और सभी राजाओं ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। ये भागवत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, दुख हो, अगर श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जप करें तो जीवन का दुख जरूर दूर होता है जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा कि हे प्रभु आप कृष्ण हैं, आप ही वासुदेव हैं, आप ही हरि हैं, आप ही परमात्मा हैं, और प्रणत क्लेशनाशाय। सुनो, एक बार जिसने प्रणाम कर दिया, यानी जिसने सरेंडर कर दिया कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, बस इतने मात्र से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। एक कथा सुनाई, छोटी छोटी ढेर सारी और कथा सुनाई जी। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसके बारे में बताया। उसने एक नियम लिया, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग शौक पालते हैं, तो उसने शौक पाला कि मैं एक साथ 16,000 लड़कियों से शादी करूंगा, एक ही साथ एक मंडप में। तो इकट्ठा करने लगा, जाता था जहां जहां लड़कियां मिलती थी पकड़ पकड़ के लाता था शादी के लायक। तो जब 4-5 हजार इकट्ठा होती थी तब तक 2-3 हजार बुढ़ा जाती थी, मैंने शादी के लायक ही नहीं रहती थी। आप पता चला कि 10 हजार इकट्ठा किया तो 3 हजार उसमें से बूढ़ी हो गई है, तो फिर इकट्ठा करो। तो ऐसे जी 16,000, मतलब वो जितना उसका नियम था उतना इकट्ठा ही नहीं होती थी।
कुल मिला के लगभग 16,000 लड़कियों को इकट्ठा कर पाया था। तो उन सब ने भी भगवान से मदद मांगी। भगवान वहां गए, उसका वध किया, इन सबको छुड़ाया। सभी ने कहा महाराज हम राक्षस के घर में रहे हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे तो हमसे कौन शादी करेगा। प्राचीन काल में चरित्र की बड़ी महत्ता होती थी, मैंने सबसे बड़ी संपत्ति चरित्र ही होता है। कहा कि वो जिसके पास है वही, कहा कि हम तो पराये घर में रहे हैं, अनाथ लड़की, कौन हमारे ऊपर भरोसा करेगा, कौन हमसे शादी करेगा, इसलिए हे प्रभु अब तो आप ही कर लो। तो अब आपने बचाया है तो अब आप ही ले चलो, क्योंकि रक्षा भी तो आपने ही की है। हमारे गुरु जी सुनाते थे कि एक जगह एक प्रोफेसर साहब थे जी, रिटायर्ड प्रोफेसर थे, तो जा रहे थे तो देखा कि एक लड़की नवजुवक लड़की लगभग 19-20 ईयर्स की भागते हुए आई और ट्रेन के ट्रैक पर कूद गई सुसाइड करने के लिए। तो ये भी प्रोफेसर साहब उसको बचाने के लिए अपना धोती उठाए और वो भी कूद गए और उसको बचा करके बाहर उठा लिया। अब बचा के लाए तो उस लड़की ने कहा कि देखो मेरा तो कोई है नहीं, जहाँ शादी होनी थी वो शादी टूट गई, जो लड़का प्यार का झांसा दिया था वो छोड़ के भाग गया, और आपने मुझे बचाया क्यों, मैं तो मरने के लिए आई थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब मुझे से शादी करो, अपने घर लेके चलो। अब ये लो जी भाई, एक बूढ़ा वो प्रोफेसर रिटायर्ड और एक जवान लड़की, अब मजबूरी में घर के लिए आए और वो बुढ़ौती में क्या मार मार के उनका भरता चोखा बनाई, वो बेचारे तो अकाल मृत्यु चले गए। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके कहीं किसी से संबंध बनाना भी सोच विचार के करना है, क्योंकि बना लिया तो बाद में रिग्रेट ही कर सकते हैं और कोई दूसरा चारा नहीं होता है। पर वो तो साक्षात भगवान नारायण थे जी, कृष्ण थे, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे भी तो परमात्मा संसार के सभी स्त्रियों का पति वही है। एक साथ जी 16,000 लड़कियों से शादी की, तो 8 पहले की थी और 16,000 ये हो गई, तो कुल 16,008 पत्नियां उनकी हो गई। कुछ महात्मा लोग जी, एक ललित माधवम एक नाटक है, उस नाटक में जो जीव गोस्वामी उसके लेखक हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए, उन्होंने लिखा कि जो 16,000 पत्नियां ये सब गोपियां थी, जो वृंदावन में वो सब गोपियां थी और अब पत्नी बन करके यहाँ राजमहल में रहती हैं, लेकिन उनको पुराना याद नहीं है। कई लोगों ने कहा कि देखो एक चंद्रवंशी है, तो चंद्रमा की कुल 16,000 कलाएं, 16 कलाएं होती हैं और एक एक कला की हजार रश्मियां, तो ऐसे 16,000 चंद्र की रश्मियां हैं जो भगवान को सुशोभित करती हैं। आचार्यों ने अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या की। भौमासुर से देवता लोग भी परेशान थे, जब उधर से लौट के आ रहे थे तो रास्ते में इंद्र मिले और इंद्र ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु कृपा करके थोड़ा स्वर्ग में भी अपने पैरों की धूल झाड़ दो, गिरा दो, हमें भी सेवा का मौका दीजिए, कभी स्वर्ग में आइए, थोड़ा हम भी आपकी सेवा करें। भगवान ने कहा कि ठीक है, स्वर्ग में आऊंगा। तो जब स्वर्ग में जाने लगे तो सत्यभामा उनकी बड़ी प्रिय पत्नी थी, उन्होंने कहा कि हमको भी लेके चलो। तो गरुड़ जी पर बैठ करके दोनों लोग स्वर्ग में गए जी, और स्वर्ग में गए, इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, सभी देवता लोगों ने स्वागत सत्कार किया, बड़ा खिलाया पिलाया। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी, इंद्र, कृष्ण, सत्यभामा सब बैठे थे, तो स्वर्ग का जो पुष्प होता है वो पारिजात, वो फूल इनके स्वागत करने के लिए स्वर्ग की जो इंद्र की दासी थी लेकर के आ रही थी। तो जो इंद्राणी थी, इंद्र की पत्नी, उन्होंने आंखों से इशारा किया कि नहीं नहीं, ये जो फूल है स्वर्ग में रहने वाली स्त्रियों के लिए ही है, ये तो मानुष ही है, मनुष्य लोक से आई है, मनुष्य लोक में रहने वाले कोई और डजंट डिजर्व दिस फ्लावर, इसलिए लेके चली जा। तो आंखों से इशारा किया तो चली गई, लेकिन माइयों की आंख तो बड़ी तेज होती है जी। तेज सत्यभामा ने तो देख लिया, वो आंख से इशारा ही समझ गई कि अच्छा ये तो हमका बेइज्जत कर रही है, ये हमको फूल भी नहीं लेने दी, पर कुछ बोल ही नहीं जी। कैसे मन के भाव और वेग को दबा लेना है, दबा लिया, इंद्राणी को पता तक नहीं चला, सत्यभामा ने जाहिर नहीं होने दिया। जब पूरा स्वर्ग का ट्रिप खत्म हुआ और ये जब उधर से लौट के वापिस आ रहे थे, तो भगवान कृष्ण से सत्यभामा ने कहा, सुनिए जी, मैंने सुना है स्वर्ग में कोई वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष, तो कैसा होता है वो थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं, थोड़ा हमको दिखा तो दो। भगवान ने कहा, वो कौन सी बड़ी बात है, चलो दिखा देते हैं। तो पेड़ के पास ले गई जी, बोले कि इसे दूर से क्या देखना है, गरुड़ जी इसको नीचे करो, हमें उतर के नतीज से देखना है। तो उतर गई और उतर के जाके पेड़ के नीचे बैठ गई।
अब बैठ गई तो भगवान ने कहा पूरा हो गया चलो। बोला कि अब तो मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, अब तो मैं तभी यहाँ से उठूंगी जब ये पेड़ यहाँ से उठेगा। अब इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ो, गरुड़ पर लादो और लाद के ले चल के हम आंगन में लगाओ। अब आज से पेड़ हमारे आंगन में लगेगा, और अगर ये पेड़ उखाड़ करके नहीं ले चला तो मैं यहीं मरूंगी पर हिलूंगी नहीं। ये है जी माताओं का जिद है। कहा कि ये जिद है, देख लो कैकेयी माता को बेचारे दशरथ जी गिड़गिड़ा करके रोते रहे, लेकिन एक नहीं सुनी। दशरथ जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा वरदान नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी। देख लो जी। तो बोला कि फिर करना क्या है? बोला कि मैं मरूंगी तो इससे आपका कलंक लगेगा, इसलिए आप ही मरो। तो ये है जी। तो वहां पर एक गरुड़ जी पर लाद के जब लेके चले, स्वर्ग में हल्ला मच गया कि भगवान कृष्ण तो यहाँ का कल वृक्ष उखाड़ के लेके जा रहे हैं। क्या था जी, ये सारा देवता लोग अपना अपना अस्त्र शस्त्र हथियार लेके इंद्र भगवान कृष्ण के ऊपर हमला कर दिया। अरे बड़ा भारी जी, सब युद्ध करने लड़ाई करने के लिए उतर पड़े। ये संसार है जी, जब स्वार्थ पूरा होता रहता है तो आपको आरती दिखाएंगे, आपको माला पहनाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो ये वज्र धनुष और पास लेके उस भगवान को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भागवतकार ने कहा कि देखे संसार की हालत। अरे प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा। ये देवता लोग, तुलसीदास जी का भी था जी कि देवता और धनुष दोनों जो स्वार्थ लागी, देव धनुष सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। मनुष्य को तो छोड़ो, देवता लोग भी स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम होता ही नहीं है। निस्वार्थ प्रेम तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से किया, पर वहां भी तो स्वार्थ था ही जी, क्योंकि खुशी तो होती ही थी। प्यार, अगर प्यार करके खुशी तो मिल रही है, अरे दुख मिलेगा थोड़ी ना करते, खुशी मिल रही है तभी तो कर रहे थे। एक कथा सुनाई जी, और अलग अलग तरह की और भी ढेर सारी कथाएं सुनाई। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि जी चारों बगल घूम रहे थे। घूम इसलिए रहे थे कि वो चातुर्मास करना चाहते थे। ऐसी परंपरा है कि साधु महात्मा लोग 4 महीना बरसात में, जो हरि शयनी एकादशी आती है ना जी, जुलाई के आसपास, आषाढ़ महीना में, तो वो हरि शयनी एकादशी से लेके जो हरि प्रबोधिनी एकादशी आती है उस एकादशी तक 4 महीना साधु महात्मा ब्राह्मण लोग एक जगह रुक के चातुर्मास करते हैं। वो कहीं इधर उधर जाते नहीं है। तो वो चातुर्मास करने के लिए जहां भी रहेंगे उसकी जिम्मेदारी है उनके रहने की व्यवस्था करे, उनके खाने की व्यवस्था करे, उनकी देख रेख करे। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कोई है जो मुझे अपने यहाँ चातुर्मास करने दे। 4 महीना में उसके जहाँ रखेगा, घर में रखेगा तो घर में, गैराज में रखेगा तो गैराज में, बाहर तंबू टांग के रखेगा तो तंबू में, लेकिन हमको खाना पानी तो देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे जो मांगूंगा तब उसको देना पड़ेगा, मैंने जैसे जैसे मैं रहना चाहूँ वैसे रखना पड़ेगा। कोई भी वो चातुर्मास कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो ऐसे गुस्सैल क्रोधी महात्मा को कौन रखेगा, एक कब इनको गुस्सा आ जाए और श्राप दे दें तो लो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई तैयार नहीं हुआ। भगवान कृष्ण तैयार हुए, कहा कि आपका चातुर्मास मैं कराऊंगा। तो द्वारका में इनवाइट किया, आप आइए चातुर्मास करिए। तो 4 महीना वो द्वारका में रहे और भगवान ने उनकी बड़ी सेवा की जी। बताना यह है कि साधु और महात्मा सबके लिए पूज्य है। जो ब्राह्मण है, साधु है, महात्मा है, चाहे राजा हो, भगवान हो, संसार की मर्यादा का पालन सबको करना पड़ता है। तो पूरी सेवा सत्कार उनकी कीजिए। जो वो खाना चाहते थे, मांगते थे, और कृष्ण ये तो भगवान है जी, अंतर्यामी, मन में पहले से घुस के बैठे हुए हैं। ये आज क्या मांगेंगे उनको पहले ही मन में देख लेते थे कि अच्छा इनका ये प्रोग्राम है, वो बना के रेडी रखते थे। एक दिन जी चातुर्मास खत्म होने वाला था, आधी रात को बोला खीर खाऊंगा। मिडनाइट में सब सो रहे थे, कृष्ण भगवान भी सो रहे थे। अचानक हल्ला गुल्ला करके जगाया, कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कहाँ, बुला लिया और पूछता नहीं है। कृष्ण भगवान हाथ जोड़ के हाजिर हुए, महाराज क्या सेवा करूं? बोला खीर खिलाओ गरम गरम सबके लिए। अरे तो भगवान को तो पहले से पता था, वो तो खीर बना के रेडी रखी थी, वो तो इंतजार कर रहे थे कि मांगे दे दूं। भट से उठा के दे दिया और रोज ही बैठ के खूब खीर खाए, जितना खा सकते थे खाए।
बकिया पेट पर गिराए, कुछ उसी में जो मुंह में था वो गिराई भी दिया, सारा कुछ करके, और फिर बोले वाह बड़ा अच्छा बना है, अच्छा चलो ये जो मेरा मुंह से इधर उधर गिर गया, इधर उधर लगा है, अब ये बैठ के तू खा। तो सारा उनको खिलाया, और खिलाने के बाद वो नहीं खा पाए, तो जो बचा था बोले कि मेरे मुंह से निकला हुआ जूठा और ये सब तू तेरे पूरे शरीर में पोतो, और मैं देखना चाहता हूं कि उजर उजर खीर तेरे क्रिया क्रिया देह पर कैसे लगता है। तो ये पूरा कपड़ा खोल, और कपड़ा खोल के, और बिल्कुल जी कपड़ा नहीं खोलेगा तो कपड़ा के ऊपर नहीं, शरीर के ऊपर लगाना है, पूरा कपड़ा खोल के और पूरा खीर अपने शरीर में लगा, और पोतने के बाद मैं तेरे को देखूंगा। अब कृष्ण भगवान तो पूरे शरीर में खीर पोते जी, पूरा पोत पात करके, और दुर्वासा ऋषि के सामने खड़े हो गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बहुत अच्छे लग रहे हो, और दिखाओ कहाँ कहाँ लगाया है। तो सब जगह लगाया, केवल पैरों के तालू में खीर नहीं लगाया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे तुम वहां कहीं नहीं लगा? बोला नहीं महाराज, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, पैरों के तालू में लगा के मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता था। दुर्वासा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं कृष्ण, जहां जहां भी तुमने मेरा एक खीर जूठा लगाया है वो सारा शरीर का रोम रोम अंग अंग वज्र के समान हो गया है, लेकिन तेरा तालू कमजोर रह गया। ये तालू को बचा के रखना, तेरे पैर के तालू कमजोर रह गए, ते तालू को बचा के रखना, इसकी रक्षा करना। ये दुर्वासा ऋषि है। ये दुर्वासा ऋषि ये साक्षात भगवान शिव ही हैं, जो दुर्वासा ऋषि बनकर के माता अनुसुईया के घर में प्रकट हुए थे। जो 3 बच्चे उनमें से एक हैं, जो जा जा करके जी गुस्सा कर करके कुछ न कुछ काम, उल्टा सीधा काम करके भक्तों की महत्ता को बढ़ाते हैं और भगवान के यश को बढ़ाते हैं। एक बार वो राजा दिलीप के यहाँ पहुंच गए, और दिलीप ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत आप लोगों ने सुना होगा जी, जो एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पारणा द्वादशी में करते हैं। तो यानी एकादशी के व्रत की पारणा द्वादशी तिथि में ही होती है। कई बार द्वादशी बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। मान लो आज एकादशी है फ्राइडे को, और शनिवार को दिन भर द्वादशी है तो कोई बात नहीं, और पता चला कि शनिवार को द्वादशी सनराइज से केवल 2 मिनट तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखो मेरे 10,000 साधुओं के साथ में आया हूँ, हम सब भोजन करेंगे तुम्हारे घर। हमें पता है तुम्हारा एकादशी का व्रत है, लेकिन हम जा रहे हैं, नहा धोआ के आएंगे और हम सब तुम्हारे घर प्रसाद खाएंगे। सुनो जी, नियम यह है, जब किसी साधु ब्राह्मण महात्मा को घर पर खाने के लिए बुलाते हैं तो जब तक वो खा न लें तब तक भोजन को जूठा नहीं करें। यानी भगवान को बिना भोग लगाए नहीं न खाएंगे जी। तो साधु महात्माओं ब्राह्मणों के रूप में तो भगवान ही खाने के लिए आते हैं। तो कहा कि भगवान के खिलाए बिना खा लेंगे तो जूठा हो गया, तो साधु महात्माओं को खिलाए बिना नहीं खाना है, तो इसलिए बिना साधु महात्माओं के खिलाए नहीं खाना। अब वो जी द्वादशी तिथि बहुत थोड़े ही देर के लिए थी। अब अम्बरीश ने सोचा कि देखो अगर मैंने अपना पारणा नहीं किया तो मेरा व्रत तो टूट गया जी। हमने पहले नाम उनका दिलीप बता दिया था, वो राजा अम्बरीश थे। अम्बरीश भक्त अम्बरीश की कथा। तो वो अम्बरीश ने सोचा कि एक तुलसी दल पानी में डाल के और मैं पी लेता हूँ, कम से कम थोड़ा सा उसको मेरे और घुमाना ना जी, थोड़ा सा हाँ पता नहीं चल रहा है, और घुमाओ पूरा मेरी तरफ घुमाइए, और थोड़ा घुमाओ। अब ठीक है, थोड़ा सा जोर रखो, हमें नहीं सुनाई पड़ रहा कि पहले पता नहीं चल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा और अब कान में आवाज आई, पहले उधर कर दिया था। अच्छा जी, तो अम्बरीश ने कहा कि अच्छा मैं थोड़ा सा तुलसी पानी में डाल करके और अपना व्रत का पारणा पूर्ण कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा जो व्रत है वो भंग हो जाएगा। अरे दुर्वासा ऋषि को पता चला किसने गुना मुझे खिलाए खा लिया, तो बड़े तेज गुस्साए और गुस्से में अपने मूड का एक बाल नोच के धरती पर पटक दिया, और उससे कृत्या राक्षसी पैदा हुई और अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी उनके पीछे। तो भगवान का जो चक्र है वो अम्बरीश की रक्षा करता था, उनकी रक्षा में सेवा में घूमता रहता था। जब दुर्वासा ऋषि ने राक्षसी को भेजा तो चक्र ने तो राक्षसी को मार डाला और दुर्वासा ऋषि को भी मारने के लिए दौड़ाया। अब ये जी दुर्वासा ऋषि भागे
और ये चक्र दौड़ाए, चारों बगल भागते रहे जी, कहीं उनको शरण नहीं मिला। अंत में भगवान नारायण ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों का पराधीन हूँ। अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं तेरी रक्षा करता, लेकिन तूने तो मेरे भक्त का अपराध किया है, उससे रक्षा तो मैं कर नहीं सकता। इसलिए तुम जाओ और मेरे भक्त जिसका अपराध किया है उसी से क्षमा मांगो। तो वापिस भेज दिया जी। यहाँ आए हाथ जोड़ करके। तो अम्बरीश ने कहा महाराज क्षमा करो, मैं कौन होता हूँ, आप तो महात्मा हैं, आप तो हमारे पूज्य हैं, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करें कि आपको इतनी तकलीफ हुई और इतने दूर तक भागने पड़ी जी। ये कथा सुनाई। और उसके बाद जी राजोवाच, राजा ने पूछा भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यानन्त वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। कहा कि प्रभु कृपा करके सुखदेव जी महाराज से कि और भी जो उनके दिव्य चरित्र हैं उनको आप हमको सुनाइए, मेरा मन नहीं भर रहा कि भगवान कैसे हैं। ये जो भागवत है ना जी, ये भागवत कहते हैं भगवतः इदम भागवतम, जो भगवान का है उसको भागवत कहते हैं। भगवान का कौन है जी? भक्त। तो जो भागवत पुराण मतलब ये भगवान का पुराण नहीं है, भगवान के भक्तों का पुराण है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जी। सूत जी महाराज ने कहा विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी ही वासुदेवे भगवती नियम ग्रह यो ब्रवीत। कहा किस तरह से जब उन्होंने पूछा तो निमग्रह दयो ब्रवीत। कहा कि जब इस तरह से पूछा कि महाराज आप कृपा करके कोई और भगवान का सुंदर चरित्र, उनका उदार चरित्र, किस प्रकार वो भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं सुनाइए। तो उसके बाद उनके प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी का चरित्र सुनाया। आप लोगों ने बहुत बार ये सुदामा जी के बारे में सुना होगा, अलग अलग लोग इसको अलग अलग ढंग से सुनाते हैं। अब थोड़ा सा जो भागवत में है वो भी, और जो भागवत में नहीं है इधर उधर जो है वो भी मिला जुला के थोड़ा सा 5-10 मिनट में इस सुदामा जी के बारे में भी जान लीजिए। तो श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहा कि भगवान श्री कृष्ण के वो भक्त तो थे ही और सखा भी थे। तो कृष्ण स्यासित सखा कश्चित, नाम नहीं बताया जी। कहा कि नाम उनका क्या था नहीं लिखा। सुदामा लोगों ने बोला तो सुदामा चल पड़ा। हाँ, अलग अलग ग्रंथों में कहीं कहीं उनका नाम श्रीदामा लिखा हुआ है और कहीं कहीं सुदामा लिखा हुआ है। तो कहा कि कृष्ण कोई सखा थे और निर्धन थे। कौन थे जी? जो रास्ते में भगवान कृष्ण और बलराम से मिले थे और जिस बालक को रथ पर बैठा करके ले गए थे, वही वो ब्राह्मण के बालक, उनसे उनकी मित्रता हुई। तो बोला विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुनो जी, इंद्रियार्थ हमारी आसक्ति कहाँ होती है? हम किन चीजों से हम प्यार करते हैं जी? जो मुझे खाने में अच्छा लगता है उससे प्यार है, जो देखने में अच्छा लगता है उससे प्यार है, जो सुनने में अच्छा लगता है उससे प्यार है। जो चीजें हमको अच्छी लगती हैं उन्हीं चीजों से हमको प्रेम होता है। जो चीजें हमको अच्छी नहीं लगती या हमको सुख नहीं देती हैं उनसे हमको कोई प्रेम नहीं होता है। तो जो सुदामा जी थे वो जो इंद्रियों को पसंद आने वाली चीजें थे उनमें तो उनका बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं। इसी बात को बताया विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। कहा कि बिल्कुल प्रशांत आत्मा जी। प्रशांत आत्मा का मतलब क्या होता है जी? 2 तरह के लोग हैं। सुनो, एक वो है जो पूर्ण काम है, मतलब जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, और एक आप्त काम है। आप्त काम का मतलब हुआ है कि जो अपने आप में ही पूरे संसार को देखता है, मतलब उसको लगता है कि मैं ही पूरे संसार में हूं और पूरा संसार मुझ में है, यानी मैं ही पूरा संसार हूं। पता नहीं आप कितना समझ पाएंगे इसको। मतलब ये हुआ जी कि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर ही है ना जी, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, और वो परमात्मा आत्मा ही है। तो आत्मा और परमात्मा का ऐक्य जिसमें हो जाए
एकता जहां पर हो जाए, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में ही देखता है। उससे अलग, यानी मुझसे अलग कहीं कोई चीज उसको दिखाई ही नहीं पड़ती। जब मैं अलग और मुझसे अलग कोई चीज होगी तो मैं उसको पाने की चाहत करूंगा। जब मेरे से अलग कोई चीज है ही नहीं है तो फिर मैं किसे पाने की इच्छा करूं? तो जो अपने से अलग किसी चीज को देखता ही नहीं है उसको कहते हैं आप्तकाम, वो सब कुछ मिला हुआ है। और जो अपने से अलग चीजों को देखता है और उसको मिलता नहीं है तो उसका तो अधूरी डिजायर वाली है। और एक है जो जो उसको डिजायर है सब मिला हुआ है। तो सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय आप्त काम थे, मतलब उनको कहीं कोई डिजायर थी ही नहीं जी। अच्छा जी, बड़े बड़े गरीब थे। उनके गरीबी क्या जी? गरीबी का मतलब ये नहीं होता है कि आप लैंड क्रूजर खरीदना चाहते हैं और खरीद नहीं पा रहे। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आप लैंड रोवर खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। गरीबी का मतलब ये होता है कि आपको भूख लगी है और आपके पास भोजन नहीं है। आपको प्यास लगी है पर पानी नहीं है। आपको ठंड लग रही है पर आपके पास गर्म कपड़े नहीं है। हम बनारस में पढ़ते थे जी, आप बनारस ना पूरा पत्थर का बना हुआ है, पूरा पत्थर, ऐसे बड़े बड़े पत्थर काट काट के उसके दीवार हैं। तो ठंड में बहुत ठंड हो जाता है और गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है। तो ठंड में इतनी ठंड लगती थी और हमारे पास कुछ ना तो ढंग का बिछाने का होता था और ना ओढ़ने का होता था और ना तो कुछ पहनने का होता था जी। इतना तकलीफ ठंड में वहां होती थी। जगह जगह लोग कंबल बांटते थे। वो कंबल भी ऐसा कि 10 कंबल ओढ़ोगे फिर भी ठंड से नहीं बचते थे। तो जगह जगह वो जो गवर्नमेंट भी वहां पर आग जलाती थी। लोग जा करके अब रात भर कहाँ आप आगे के सामने बैठ करके रात बिताएंगे। और कभी कभी दिन में भी जी बहुत ठंड पड़ती थी। तो गरीबी ये है कि ठंड लग रही है पर आपके पास कपड़े नहीं है, कुछ ओढ़ने बिछाने का नहीं है। भूख लगी है पर आपके पास भोजन भी नहीं है। जब हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों घूमते हुए बिहार गए। एक स्त्री के घर में गए। वो एक साड़ी जी, एक ही साड़ी। जब कोई साड़ी पहनता है तो अंदर ब्लाउज पहनते हैं, पेटीकोट पहनते हैं, कई वस्त्र पहनते हैं, पर उसके पास सिर्फ एक साड़ी ही थी, अंदर कुछ और नहीं होता था। उस साड़ी को ही लपेट के ढक करके कस्तूरबा गांधी से मिलने आई। वो साड़ी इतनी गंदी थी, मैल जमी हुई। कस्तूरबा ने कहा, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, कहा कि देख रे, तेरे पास नए कपड़े हैं मत पहन, लेकिन कम से कम इस कपड़े को धो तो लिया कर, इसको वॉश तो कर ले, धो के पहना कर। वो जो औरत थी जी, कस्तूरबा गांधी का हाथ पकड़ के घर में ले गई। घर क्या था जी? छत नहीं था, चारों बगल से मिट्टी के दीवार थे बस। और बारिश होती तो हरा हरा पानी, और इधर कहीं कोने में छुप करके समय बिताते थे। चारों बगल अपने घर के कोने कतरी में दिखाया और बोला कि ये जो कपड़ा मैंने पहना है, इसके अलावा कोई एक टुकड़ा तक आपको घर में कहीं दिखाई पड़ रहा है तो बोलो। बोला कि नहीं। स्त्री ने कहा कि जब मैं इस कपड़े को धोती हूँ तो सुखाती हूँ, और जब तक सूख नहीं जाता तब तक मैं अपने अंगों को छुपा करके इस घर में बैठी रहती हूँ, बाहर नहीं जा सकती। मेरे पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं है ताकि इसको धोने के बाद उस कपड़ा को पहन करके बाहर जा सकूं। ये गरीबी है। सुदामा के जीवन में भी इसी तरह की गरीबी थी। इनके बच्चे जी भूख से बेचारे रोज रोते हैं, रोज छटपटाते हैं, पर खाना नसीब इनको नहीं होता है। एक दिन जी कहीं सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिला और लगभग 3-4 दिन तक इनके बच्चे भूखे रहे। माँ खुद भूखा रह सकती है, बाप भी भूखा रह लेता है, लेकिन बच्चे भूखे हों तो उनकी भूख उसको नहीं देखी जाती है। और बच्चे बार बार बप्पा के पास नहीं जाते हैं, कुछ खाने को दे दो, भैया के पास ही आते हैं। वो बार बार माँ के पास जाएं कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, और वो बेचारी घर में क्या उनको दे दे, कुछ है ही नहीं है। तो झूठ मूठ का जी वो हंडी में पानी रख करके आग पर चढ़ा करके उबाल रही है कि थोड़ी देर धीरज करो, उबाल रही हूँ। जैसे ढक करके कि उसमें भात चावल उबाल रहे हैं कि सब्जी उबाल रहे हैं, अरे कुछ मिल जाए, आलू ही मिल जाए उबाल के खिला दूं, पर वो केवल जी खाली पानी उबाल करके बच्चों को झांसा दे रही है कि थोड़ी देर में
खाना बनेगा और मैं तुम लोगों को खिला दूंगी। पर वो झांसा भी कब तक देंगे? हर आधे घंटे में आकर के बच्चे पूछते हैं कि बन गया, पक गया, उबल गया, और ये बेचारी खून का आंसू पी करके माँ रुक जाती है और उसको अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उसके पति का भी तो दुख है, बेचारा जानबूझ करके पति तो ऐसा कर नहीं रहा, लेकिन वो अपने पति से भी संकोच करके बोल नहीं पाती है। कैसे जा करके बोले? देखो जी, जो डिमांड करता हो ये धर्म नहीं है। पत्नी का धर्म तो यह है कि जो मदद करती हो, उसकी समस्या को सॉल्व करने में मददगार होती हो, इसी को त्वया अहम सहचारिणी, वो साथ चलने के लिए आती है, उसके प्रॉब्लम्स को, सुख को, दुख को शेयर करने के लिए, प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए नहीं, मांग नहीं रही है। कई दिन बीत गए जी, एक दिन रहा नहीं गया और जा करके उसने कहा कि हे पतिदेव, क्षमा करना, मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर मुझे मेरे ही बच्चों का ये भूख देखा नहीं जा रहा, उनका दुख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं, द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं, कहे ना एक बार आप उनके पास चले जाएं। अरे अगर उनसे कुछ मांगिए नहीं, अगर उनको पता भी चल जाए, हमने सुना है वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कितने दयालु जी! सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कहा कि देख तो ये दुष्ट राक्षसी को जो अपने स्तन में जहर लगा करके मार डालना चाहती थी, उसको भी माँ की नजर से देखते हैं। आप जाइए ना, आप लोगों का बचपन में इतना अच्छा मित्रता था, अगर उनको पता चलेगा कि आपके जीवन में इतना दुख है, इतनी गरीबी है, आपके बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा, तो आपका ये दुख देख करके वो जरूर कृपा करेंगे। लेकिन सुदामा जी सुनो, स्वाभिमानी आदमी ने जी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो अंदर अंदर घुटता रहता है पर मदद नहीं मांगता किसी से। वो सारे अपने दुख को, पीड़ा को अपने ही दिल में दबा के रखता है। वो सोचता है कि संसार में ऐसा कौन है जिसके दिल में 10 तरह की पीड़ा ना होती हो। अरे मेरा ब्राह्मण का धर्म तो यह है कि दूसरों के दिल में जो पीड़ा है उस पीड़ा को शांत करे। वो अपनी पीड़ा बेचारा कैसे जाकर के किसी को बताए कि देख ये मेरी पीड़ा दूर कर, वो बताना नहीं चाहते, वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, बहुत हेजिटेशन है, जाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा मांगना नहीं, अरे कम से कम जाके देख तो लो। सुदामा जी ने सोचा कोई बात नहीं, बहुत दिनों से मित्र से मुलाकात नहीं हुई, चलो उससे मिल आते हैं। अरे वो साक्षात नारायण है, इसी बहाने कम से कम उसका दर्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा हे देवी, मित्र के घर, गुरु के घर जाना चाहिए तो कुछ ले करके जाइए। रिक्त पाणी न गच्छेत, कहा कि खाली हाथ नहीं जाना, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी है नहीं, कुछ तो दे दो जो मैं लेके जाऊं। ये क्या दे बेचारी, अगर कुछ होता तो अपने बच्चों को खिलाती नहीं, घर में कुछ है ही नहीं है। लेकिन मित्र के पास जाना है तो गांव में गई जी, अड़ोस पड़ोस में। देखो जी, गरीबी है गांव में होती थी। मैंने खुद मेरे गांव में, जब हम लोगों के घर में आटा नहीं होता था जी, क्योंकि गेहूं का जो फसल है ना जी, 6 महीना में एक बार गेहूं होता है और 6 महीना में एक बार धान होता है। तो धान हो गया तो घर में रख लिए, अब अगले 1 साल तक उस धान का चावल का भात खाएंगे। गेहूं हो गया तो अब अगले 1 साल के बाद फिर खेत में गेहूं उगेगा और इसी गेहूं से अगले साल भर तक काम चलाना है जी। हमारे बाप दादा तो खेती किसानी करते थे, कोई रोजगार और व्यापार तो करते नहीं थे जी। पर कई बार खेत में गेहूं लगा है, पका नहीं है, रेडी नहीं है काटने के लिए, लेकिन घर का जो गेहूं था वो खत्म हो गया और घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं खा सकते। तो कभी कभी लोगों के घर जा करके उधार आटा मांग करके लाते थे जी। अरे 1 थरिया आटा दे दो, जब हमारे खेत में होगा तो हम दे देंगे। कोई लोग अच्छे होते थे, दे देते थे, और कोई लोग डांट के भगा भी देते थे कि नहीं है तो नहीं खाओ। तो ऐसे भी लोग होते हैं जी। तो गांव में भी ऐसा नहीं है कि जिससे मदद मांगोगे वो आपको दे ही देगा। उन्होंने कहा, ये भी बेचारी अपने घर से बाहर निकली और जा करके किसी से मदद मांगा। यहाँ पर लिखा जी, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, किसी के घर जाके बोला कि कुछ हो घर में तो दे दो, तो उसने 1 मुट्ठा चावल दिया जी। अब 1 मुट्ठा तो इतना चावल हुआ, तो अब बोली कि 1 मुट्ठा और दे दो। बोला कि नहीं बहन, हमारे घर तो इतना ही है, मैं तेरे को इतना ही दे सकती हूँ। तो दूसरे के घर में गई, उसने भी 1 ही मुट्ठा दिया। ऐसे जी 4 मुट्ठी चावल के लिए 4 लोगों के सामने
हाथ पसारना पड़ा और फिर जाकर के 4 मुट्ठी चावल इकट्ठा हुआ। किसी ने बासमती दिया, किसी ने जास्मिन दिया, किसी ने लौंग ग्रेन दिया, किसी ने 4 रकम के चावल उनको दिया जी। ये लेकर के अपने घर में आई, सोची कि एक गट्ठर बांध करके दे दूं, तो घर में एक कपड़ा का टुकड़ा तक नहीं जिसमें वो लपेट करके सुदामा जी को पकड़ा सकते। वो बेचारी पूरे घर में ढूंढने लगी। चैल खंडे नतान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुया दुपायशम, कहा कि घर में ढूंढी तो थोड़े थोड़े न जी टुकड़े कई मिले, तो कई अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके उस चावल को बांधने के लायक एक पोटली बनाई और उसमें बांध करके सुदामा जी को पकड़ा दिया। सुदामा जी बेचारे बड़े एजिटेशन में हैं। 2 चीज उनके मन में चल रही है, एक भूख से बिलबिलाते उनके बच्चे दिख रहे हैं और दूसरी तरफ उनका अपना स्वाभिमान कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, मदद नहीं मांगना है जी। लेकिन फिर भी बच्चों के दुख से दुखी होकर के वो पिता घर से बाहर निकल जाते हैं और भगवान के बारे में सोचते हुए कि वो इतने सालों के बाद जो हम साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, खाते थे, पीते थे, वो मिलेंगे। देखो जी, कुछ लोग सुनाते हैं कि जब ये बचपन में पढ़ते थे तो गुरु माता ने उनको बोला कि लकड़ी लेकर के आओ। ये दोनों जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और गुरु माता ने उनको भुने हुए चने दिए थे और वहां पर सुदामा जी सारा चना अकेले खा गए और उसी के प्रभाव स्वरूप उनके जीवन में ये दरिद्रता आ गई। हमारे गुरु जी जब कथा सुनाते थे बोलते थे ये बात सही नहीं है। वो कहते थे सुदामा जी बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं जी, वैसे दूसरे का हिस्सा खाने वाले वो थे नहीं। हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहते थे कि देखो एक घटना घटी थी। हमने पूछा क्या हुआ, बोले कि एक बार आश्रम में खेती बाड़ी तो होती नहीं थी जी, विद्यार्थी लोग जा जाके जहां तहां से कुछ मांग करके लाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे और उसी से आश्रम चलता था। एक बार कुछ भिक्षा नहीं मिला, कुछ विद्यार्थी भिक्षा लेने के लिए गए थे और घर में कुछ था नहीं, केवल कुछ भुने हुए चने रखे थे। गुरु माता ने रखा था कि जब ये कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां लाने के लिए जाएंगे तो मैं इन लोगों को इसे दूंगी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे देवी कुछ भिक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा कि क्षमा चाहती हूँ, आपको देने के लिए अभी हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकती। दुर्वासा ऋषि चले गए। कुछ दूर गए तो उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके घर में कुछ है ही नहीं, इसने झूठ तो नहीं बोला। तो उन्होंने ध्यान करके देखा तो एक पोटली चना बांध करके गुरु माता ने लुकवा के रखा, उनको दिया नहीं। ये लौट करके वापिस आए और बोले माता तुम्हारे घर में तुम्हारे पास ये तो एक पोटली चना के है और तुमने हमने दिया नहीं, झूठ बोला। मैं भी तो तुम्हारा बालक हूँ, तुम हमसे ज्यादा प्यार एक कृष्ण और सुदामा से करती हो। मैं श्राप देता हूँ, जो भी इस चना को खाएगा पूरे जीवन भर दरिद्र रह करके बिताएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली थी। जिस समय दुर्वासा ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा जी अगल बगल में थे, उन्होंने सुन लिया। जब गुरु माता ने चना दिया कि दोनों भाई मिल बांट के खाना, सुदामा जी ने सोचा मैं तो ब्राह्मण हूँ, पूरा जीवन हम तप करते हैं, गरीबी में रहते हैं, हमको पता है, लेकिन ये तो राजकुमार है, राजा के तरह जीवन जिया, राजा के तरह सुख भोगा। अगर ये इस चना को खाएगा और इसके जीवन में दरिद्रता आएगी तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये मित्रता है जी। मित्र कहते हैं पापा निवारयति जोजयते हिताय गुह्यानि गुहति गुणान प्रकटी करोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले तनमित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति समतः। मित्र का मतलब होता है जी जो बुरा कर्म करने से रोकता है, बचाता है, जो अच्छा कर्म में लगाता है। पापा निवारेति जोजयते हिताय, जो आपके बुराइयों को दुर्गुणों को छुपाता है, जाके गाता नहीं उसमें ये बुराई इसमें ये कमी। और गुणान प्रकटी करोति, जो उसके गुणों को ही चारों तरफ वर्णन करता है और कभी भी उसको संकट में डालता नहीं, छोड़ता नहीं। और पूरे जीवन भर अगर उसके लिए जो कुछ भी कर सकता है अच्छा उसको करता है। सुदामा जी ने मित्रता निभाई। वो स्वयं उस श्रापित अन्न सारी दरिद्रता उन्होंने अपने भाग्य में लिखवा लिया, लेकिन कृष्ण के ऊपर आंच नहीं आने दी जी। ये जो चोरी से खाने वाली बात झूठी थी, वो अच्छी नहीं, सही नहीं है। सुदामा जी बेचारे
कृष्ण भगवान के बारे में सोच रहे हैं। बच्चे तो जिसके छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से भोजन नहीं खाए, वो बप्पा कैसे खाता होगा जी? वो खुद भी नहीं खाए थे। यानी सुदामा जी भी कई दिनों से भूखे थे जी, और बेचारे भूख और प्यास से ये भी बहुत दुर्बल और कमजोर हैं, और कैसे धूप में और गर्मी में चलने में भी दिक्कत हो रही है। कहीं चकरा करके गिर जा रहे हैं, कहीं पैर लड़खड़ा जा रहे हैं, कहीं लगता है कि बेहोश हो गए, चल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे तकलीफ भरे रास्ते में एक जगह जी बेचारे थक करके बैठ गए कि थोड़ा आराम करके चलता हूँ। और तो ये जब से घर से निकले हैं भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए, तभी से भगवान कृष्ण इनको देख रहे हैं कहाँ तक पहुंचा। अरे बेसब्री से कन्हैया भी इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुंच गया, अब पहुंचेगा, अब पहुंचेगा। उन्होंने योग माया से कहा कि मेरा ये जो मित्र है चल नहीं पा रहा, बहुत दुखी है, कृपा करो उसको उठा के मेरे पास पहुंचा दो। पता नहीं वो मेरे पास पहुंचने के पहले ही कहीं उसको कुछ हो न जाए। योग माया जी उनको उसी बेहोशी के हालत में, क्योंकि कमजोरी और भूख से तो आदमी वैसे ही बेहोश होता है जी, और ऊपर से अपने ही बच्चों का, परिवार का दुख, उसको उठा करके योग माया ने वो द्वारका के भगवान कृष्ण के राजमहल के दरवाजे के पास पहुंचा दिया। सुदामा जी ने आंख खोली तो देखा कि राजमहल कहाँ से आ गया। सोचा कि शायद मैं थका हुआ हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन हमको पता नहीं चला जी। दो तरह की कथा जी आप सब जानते हैं, जो कविता वगैरह में लोग गाते हैं कि द्वारपालों ने उनको रोका और रोक करके पूछा। लेकिन भागवत में जो लिखा है कि किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, ये तो सीधे सीधे जी वो 3 बरामदे थे, उसको क्रॉस करके और वहां पर भगवान कृष्ण का महल था, बिना किसी रोक टोक के भगवान के दरबार में पहुंच गए। लेकिन जो आधुनिक कवि लोगों ने, जो नरोत्तम दास जी ने लिखा, वो ये है जी, ये वहां दरवाजे पर गए और जा करके द्वारपालों को बोला कि देखो यहाँ जो कोई कृष्ण है, हमारे मित्र हैं, उनसे मिलना है। द्वारपालों ने कहा देखो पंडित जी, जो भी आता है उनको अपना दोस्त ही बताता है, तो इसलिए आप ये नाता वाता जोड़ने का चक्कर छोड़ो, आपको कुछ चाहिए तो मांग लो, हम आपको दे देंगे। क्योंकि भगवान ने हमको आदेश दिया हुआ है कि कोई भी साधु महात्मा ब्राह्मण आते हैं, जो भी उनको चाहिए उनको दे दो। आपको क्या चाहिए आप बताइए तो सही। सुदामा जी तो मांगने के लिए आए नहीं थे जी। उन्होंने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो मेरा मित्र है, मैं तो उससे मिलने के लिए आया हूँ, तुम जाके बता तो दो सही। कहा कौन हो? तो सब जी पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहा कि हे प्रभु, वह आपके नाम के, आपके धाम को पूछते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं। एक द्वारपाल ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और जा करके भगवान कृष्ण को बताता हूँ। वो जी वहां से भगवान कृष्ण के पास बताने गया। भगवान कृष्ण भी ये सब फॉर्मेलिटी से परेशान थे, वो तो मानो बेचैन होकर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जितना विलंब है ना जी, जितना प्यार सुदामा जी के दिल में भगवान के लिए है, उतना ही प्यार, कहीं उससे भी ज्यादा प्यार भगवान के दिल में सुदामा जी के लिए है। ये द्वारपाल गया जी और जा करके भगवान को बताया कि भगवान एक निर्धन दुर्बल ब्राह्मण, जिसके पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं, कांटे चुभे हुए हैं, मुंह मुरझाया हुआ है और बिल्कुल फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ है। पुराने जमाने में लोग पगड़ी वगड़ी बांधते थे कि धूप न लग जाए, तो उसके सिर पर भी कुछ है नहीं, बहुत गरीब है महाराज। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी और उपान की नहीं श्यामा, उसके पैरों में कोई चप्पल तक नहीं, पूरे कांटे चुभे हुए हैं। और वो आपका नाम पूछ रहा है, आपका धाम पूछ रहा है, जगह पता पूछ रहा है, यहाँ आना चाहता है। भगवान ने कहा कौन है? ये तो सू बोला, अभी दा और माँ पूरा ही नहीं हुआ था जी। वो तो जो बिस्तर पर बैठे से कूद पड़े जी, नंगे पैर, दुपट्टा कहीं कपड़ा कहीं, ऐसे बेहोशी की हालत में दौड़े वहां से। रुक्मिणी बोल रही है अरे क्या हुआ जी, किसी का सुन नहीं रहे, भागे जा रहे हैं। रथ वाला पीछे रथ लेके, महाराज रथ पर बैठ जाओ, रथ में लेके चलता हूँ, आपको कहाँ जाना है? अरे कहाँ रथ, कहाँ जूता, कहाँ चप्पल, कहाँ रुक्मिणी? वो तो भागे जी नंगे पैर। इधर सुदामा जी ने सोचा, थोड़ी देर हुई,
तो सोचा कि शायद बड़े लोग हैं जी, उनको पता चला होगा, तो सोचा होंगे गरीब गरीब आदमी कुछ मांगने के लिए आया है, तो हो सकता है इग्नोर करके नहीं आए होंगे। तो थोड़ी देर इंतजार किए, और वो तो देर तो भगवान की तरफ से नहीं थी, देर तो यहाँ से पहुंचे थी जी। वहां पर जब एक देर हुई तो सुदामा जी निकल गए जी, पीछे गए, एक पेड़ के पास जाके बैठ गए। कोई बात नहीं, इतना दूर आया, मेरा मित्र भले नहीं मिला, मैंने कम से कम उसका नगर तो देख लिया, सुखी है, अच्छा घर बार है, भगवान उसको सुख से रखे। मनी मन जी ब्राह्मण मित्र है, और क्या आशीर्वाद देते हुए सोचे कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लूं और फिर यहाँ से घर चल पड़ूंगा। अरे तब तक तो भगवान कृष्ण भागते हुए सुदामा 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 रे रोते हुए जी जा करके सुदामा जी के पैरों में बैठ गए। बोले मित्र, ऐसे ही लौट के चले जा रहे थे, इतने दिनों के बाद आए भी, और बिना मुझे मिले हुए तुमको मेरे ऊपर दया तक नहीं आई। सुदामा जी ने अपने मन के भाव को छुपाया, कैसे बोले कि तूने देर की इसलिए मैं जा रहा था, और कैसे बोले कि हमको लगा कि तू नहीं आएगा, मैं इसलिए जा रहा था। सुदामा जी भी रोने लगे जी, भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, और पूरी प्रजा, रुक्मिणी, रथ वाले सब देख रहे हैं कि कौन है जिसको पकड़ के लिपट के भगवान इस तरह से रो रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी को उठा करके अपने रथ पर बैठाया जहां पर वो बैठते थे, और खुद पैदल पैदल नंगे पैर वो रुक्मिणी उनके खड़ाओं को लेकर के खड़ी है, महाराज पैर रख लो। उन्होंने कहा, अरे ये मेरा दोस्त नंगे पैर चलकर कितना दूर मेरे पास तक आया है, और मैं यहाँ से उतना दूर तक नंगे पैर नहीं जा सकता। अरे जी हटाई दिया। रथ वाला बोले महाराज आप बैठ जाओ, बोला नहीं नहीं मैं पैदल चलूंगा, ये मेरी सजा है जो मेरे मित्र ने मेरे लिए इतना दूर तक तकलीफ सहा। ले गए सुदामा जी को जी, सुदामा जी को उतार करके, और जिस पलंग के ऊपर भगवान रुक्मिणी के साथ सोते थे उस पलंग पर बैठा दिया। वैसे जी लोग देखते हैं कि पैर धो लो, ये जी कपड़े में धूल मिट्टी, नंगा है, गंदा है, मैला है, महक रहा है, और ये राजा का ये जो पलंग, लेकिन भगवान ने जी जैसे मैला कुचैला धूल मिट्टी पसीना से लथपथ सुदामा जी को अपने पलंग के ऊपर पर बैठाई दिया। बोला हे मित्र बैठो, आज मेरा ये राजमहल और मेरा पलंग धन्य हो गया। और सुदामा जी के पैरों को पकड़कर अपने गोद में रख लिए जी। देख रहे हैं कैसे इसके पैरों में कितने कांटे चुभे, कितनी बेवाइयां फटी हुई हैं। ये देख देख करके भगवान कृष्ण के आंख से आंसू निकल रहे हैं। रुक्मिणी जी भी रोने लगी। रुक्मिणी जी को बोला, अरे कम से कम थोड़ा पानी ला, मैं मेरे मित्र के पैरों को धोकर एक कांटे निकाल दूं। हाथों से कांटे निकाल रहे हैं जी। निकालते हुए देखा एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ है, खुद निकाले, निकलवे नहीं करा। रुक्मिणी जी को इशारा किया कि कुछ दो ताकि इसको मैं खोद के निकाल दूं। रुक्मिणी जी अभी कुछ लेकर के आती, इधर तो भगवान ने उसको उठा के अपने मुंह में लगा लिया और दांतों से खींच करके उनके पैर में फंसे हुए उस कांटे को निकाल के धर दिया जी। ए भगवान, भगवान के चरणों का अमृत भक्त क्या पिएंगे? ये भगवान तो अपने भक्त का पूरा चरण ही मुख में रख करके पी जाता है। ये जो कृष्ण कन्हैया जी निकाल दिए, बोले कि हाली कर पानी लेके आ। रोए जा रहे हैं जी। जब तक पानी आया तब तक तो मानो आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के पैर धो दिए थे। वो तो पानी तो बहाना था जी, रगड़ रगड़ के धोया। बोला ये ब्राह्मण के चरण का धोम छिड़क दो, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। सुदामा जी के कपड़े को लिया, बोला ये मित्र ये कपड़े उतार दो और हमारे कपड़े पहन लो, राजवस्त्र थोड़ी देर के लिए पहन लो। बोला नहीं नहीं, कहा थोड़ी देर के लिए पहन लो। उनको लगा कि दे रहे हैं, बोला नहीं, अरे जब तक हो तब तक तो पहन लो। जबरदस्ती सुदामा जी को अपने कपड़े पहना दिए। नए थे जी, ताजे नए वस्त्र दिए। सुदामा जी पहन करके बैठे और तब तक तो पूरे राजमहल में हल्ला मच गया कि कोई बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण जो भगवान का मित्र है रुक्मिणी के महल में आए हुए हैं और सारा आशीर्वाद रुक्मिणी ले लेंगी। तो पूरी जितनी भी रानियां थी 16,008 सब पूजा की थाली प्रसाद ले लेकर के सुदामा जी के पास आई।
सब उनको प्रणाम कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। सुदामा जी को बोल रही हैं कि खा लीजिए कुछ प्रसाद। सुदामा जी खा नहीं रहे हैं। जब भी उनके मुंह तक कुछ लेके जा रहे हैं तो उनको भूख से छटपटाते बच्चे याद आते हैं और वो मुंह के पास गया हुआ कोई भी वस्तु वो मुंह से दूर हटा करके दूर कर देते हैं। सुदामा जी बेचारे वहां बैठे, पत्नियां आशीर्वाद दे रही हैं। सुदामा जी सबको बोल रहे हैं सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, पति प्रिया, पुत्रवती। ये जी 4-5 लाइन का आशीर्वाद सबको दे रहे हैं। और ऐसे जी थके थे बेचारे, खाए नहीं पिए नहीं, भूखे प्यासे, ऐसे नीचे सौभाग्यवती, पुत्रवती, पति प्रिया ऐसे बोले जा रहे हैं जी। और वो पत्नियां आशीर्वाद ले लेके चली आ रही हैं। ऐसे सिर उठा के देखा कि शायद अब हो गया होगा, ताकि तो लाइन बहुत दूर तक लगी हुई थी। तो फिर से जी आशीर्वाद का मंत्र थोड़ा छोटा कर दिया। बोला कि पति प्यार करता है तभी तो 10-10 हजार बच्चे हैं, नहीं करता तो थोड़ी ना इतने होते, इसलिए पति प्रिया बोलने की जरूरत नहीं। फिर पुत्रवती भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10,000 तो वही गए और कितना चाहिए। तो फिर बोले ऐसे कुछ देर के बाद तो बोलना भी बंद कर दिया जी, खाली हाथ ही हिलाए। कृष्ण के बगल ताका, बोला सब तुम्हारी ही है कि पूरा पड़ोस में न्योता बांट दिया। बोला नहीं सब हमारी ही है महाराज, पड़ोस में न्योता नहीं बांटा, बस थोड़ा ही और जी। सबको आशीर्वाद दिया जी। और ऐसे करते करते शाम हो गई। और शाम को बड़ा दिव्य जी वो राजभोग जो राजा लोग खाते हैं वो थाल सजा करके मंगाया, सुदामा जी के आगे रख दिया। और वो सुदामा जी ने मंत्र पढ़ करके भोग तो लगाया, लेकिन जब उठाए तो उनके भोजन और मुंह के बीच में उनके सारे भूख से छटपटाते हुए बच्चे आकर के खड़े हो रहे हैं कि पिताजी तुम खाओगे, हमारे बारे में नहीं सोचोगे? कितने दिनों से हम लोग अन्न का दाना तक नहीं खाए। सुदामा जी बेचारे खाए नहीं जी, छोड़ दिया वैसे ही, बोला मंद नहीं है। भगवान कृष्ण सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं कि देख ये मेरा मित्र। अच्छा बोला कोई बात नहीं, आराम कर। अरे जिस पलंग पर रुक्मिणी के साथ सोते थे उस पलंग पर दोनों यार पूरा छेक के सूत गए। और जो घर वाली है दूर रुक्मिणी खड़ा होकर टुकुर टुकुर ताके कि दोनों पसर गए, अब हम क्या करें। आधी रात हो गई तो कृष्ण भगवान से पूछी कि महाराज मित्र को खटिया दूसर लगाया है, यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएं। भगवान ने रुक्मिणी को कहा, थोड़ा सा सुदामा के बगल सरक गए, बोला कि थोड़ा जगह बना दिया जा, तू भी लेट जा। तो एक बगल भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को लेटाया, दूसरी बगल रुक्मिणी जी, और उसी पलंग पर जी पूरी रात बातचीत करते हुए बीत गई। लेकिन सुदामा जी ने अपने दुख के बारे में बताया तक नहीं, बोला तक नहीं कि मैं क्यों आया हूँ। पूछा भगवान कृष्ण ने, सब ठीक तो है, भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है, भाभी जी ने कोई संदेश कुछ बोला हो? बोला सब ठीक है, खुश रहो। बोले इतना दूर तक? उन्होंने कहा मैंने सोचा तुम्हारी शादी हो गई, राजा बन गए, आके थोड़ा मैं भी तुमको आशीर्वाद दे दूं। तो तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया। एक देने ही आया जी, लेने नहीं, देने ही, यानी आशीर्वाद ही सही, देने आया हूं, तुमसे कुछ लेने नहीं आया। इस तरह से जी पूरी रात जब सुबह हुई तो जो कृष्ण भगवान ने कपड़े दिए थे वो खोल खाल के धर दिया, और जो अपने पुराने कपड़े पहन के आए थे जी महकता हुआ पसीना वाला, वही पहन लिया और अपना लकुटी लेकर के खड़े हो गए। बोले मित्र अब जाने दो, आज्ञा दो, अब तुमको देख लिया। चाहते तो वहां महीना भर तक रह के बढ़िया से खा पी के आराम से, लेकिन नहीं जी, एक दाना तक उनके मुंह में नहीं जा रहा है अपने पुत्रों के बारे में सोच के। तो उठ के चलने लगे। भगवान कृष्ण ने भी रोका नहीं उनको जी। इसलिए नहीं रोका, कहा कि ये मित्र मेरा जाना चाहता है और मैं उसको रोकूंगा तो संकोच बस रुक तो जाएगा, लेकिन कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो उसको यहाँ से तकलीफ होगी, यहाँ से जाने ही दो, जाएगा ही तो शायद उसके मन में संतोष होगा। सुदामा जी निकल के चलने के लिए तैयार हो गए। चौखट तक पहुंचे तो कृष्ण भगवान से पूछ रहे कि जाऊं। सोच रहे कि भाई ये अपने मन से ये भी नहीं बोल रहा है कि कोई कुछ दे दूं। मैंने कई बार अपने से कुछ देते तो ठीक है भाई, अब मांग के मिले तो क्या फायदा, तो अपने से तो कुछ दे नहीं रहे, तो अपने से भी कुछ नहीं दिया। फिर भगवान कृष्ण को ध्यान आया, कहा कि देखो जी इतने दूर तक आए और भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया नहीं। जैसे ही ऐसे पूछा तो सुदामा जी ने थोड़ा सा और केयरफुल होकर के अपने कांख में जो दबा रखा था वो चाउर उसको दबा लिया।
तो और दबाने लगे कि कहीं दिख तो नहीं रहा है। भगवान कृष्ण तो तभी से देख रहे थे, उनको तो पता था कौन सी दबाई के रखा। वो आगे बढ़े और लपक के छीन लिया। जी सुनो, भगवान खाना चाहें तो छीन के भी भोग लगाते हैं, और नहीं खाना चाहें तो खिलाओगे भी तो भी नहीं खाते हैं। हस्तिनापुर में दुर्योधन ने ढेर सारे पकवान बनाए पर नहीं गए, और विदुर जी के घर गए। आपने तो सुना होगा मक्के की रोटी और साग खाए। एक जगह तो ऐसा लिखा जी कि उस दिन विदुर जी ने फलहार किया था, और फलहार में विदुर जी और विदुर जी की पत्नी ने केले खाए थे, और जितना केला था खा गए थे, और केला का छिलका बिक दिया था। जब भगवान कृष्ण पहुंचे तो घर में कुछ नहीं था, केला का छिलका किनारे पड़ा था। विदुर जी ने कहा, भगवान मैं आपको क्या सेवा करूं, अभी तो कहीं कुछ है नहीं। भगवान ने कहा, वो छिलका पड़ा है, इतना अच्छी चीज उसको आप भिगोगे, लाइए। तो केला भक्त ने खाया, और भक्त के द्वारा खा करके जो यूजलेस चीज जो छिलका है उसको भी खा करके परमात्मा प्रसन्न और तृप्त हो जाता है। वो भगवान कृष्ण कन्हैया लपक के जी